एक औरत आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़ना हो गया है, बताओ ऐसा ईमान आज है मुसलमानों में? फिर कहते हम गालिब हो जाएं, हम एटमी कुव्वत है, फलानी कौनी कौनी कुव्वत बने फिरते हैं। सारे मिरासी हैं ये अंग्रेज़ों और यहूदियों के। डुगडुगी पे नाचने वाले बंदर हैं मुसलमान इस वक्त। नाराज़ तो नहीं है आते भाई? हकीकत यही है, दिल से कह देता हूँ यार, कौन सी क़यामत आ जाएगी। हमारा एक चीफ जस्टिस है ना, विल पावर होनी चाहिए, कड़ा आसमान गिरेगा या नबीज़ फटेगी। हकीकत बात है, अपने दिल की बात कहोगे तो दुनिया को समझ आएगी, वरना दुनिया ऐसे ही वो भैंस के आगे बीन बजानों की तरह चलती रहेगी, बस कुछ भी नहीं। औरत आई, या रसूलुल्लाह ज़ना हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा भाई इसकी मालूमात करो। मालूमात करा तो वो हामिला थी, कहा वापस ले जाओ, जब बच्चा जने फिर ले आओ। फिर आई, कहा ये बच्चा है, कहा ये रोटी खाने लग गया, नहीं, कहा ले जाओ इसको। जब रोटी का टुकड़ा खाने लगा ले आई, कहा या रसूलल्लाह ये रोटी खा रहा है, देखा गया वो रोटी चबा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चा लिया, मुसलमानों के हवाले कर दिया। औरत को कहा हाथ लगा दो, रजम कर दिया, फेंक दिया, मार दिया पत्थर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में आए, एक पत्थर मारा। जब पत्थर मारा तो वो तो मर चुकी थी, खून था, खून हज़रत खालिद बिन वलीद पर पड़ गया। गंदगी में पत्थर मारोगे तो अपने पे पड़ेगी ना। हाय हाय हाय, यही मिसाल है ना जो आम मिसाल चलती है। वो गंदे आदमी को छेड़ोगे तो गंदे हो जाओगे। अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, बुरे लोगों के बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। नहीं, सारी मिसालें फिट। वो पत्थर से खून उसके ऊपर पड़ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद को गुस्सा आया। हज़रत खालिद बिन वलीद वो थे ना जो मुसलमानों के कमांडर थे, जिस जंग में गए फतह लेकर आए। हज़रत उमर ने कहा आजा नहीं तो तेरी इबादत शुरू हो जानी है। रिटायर कर दिया था ना हज़रत खालिद बिन वलीद को। वो इस वजह से नहीं कि उन्होंने कोई हुकूमतुल्ली की थी, उनके हाथ में जंगी टेक्निक लाजवाब थी। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल इस्लाम करार दिया। इस्लाम की तलवार थी, जिधर गई फतह लेती गई। हज़रत उमर फारूक ने कहा भाई अब तेरे से अकीदत बढ़ गई, नबी तो है नहीं। अब लोग समझते हैं कि जहाँ सैफुल इस्लाम होगा वहाँ फतह हमारी होगी, तो ये आ जा, तू वापस आ जा। उसको रिटायर किया। और हमारे जनरल को रिटायर करो, कहता है इसी गर्दन पकड़ो, मुझे क्यों रिटायर किया? है ना, ये हुक्मदुली और हुक्म का इत्तिबा, ये है मुसलमानों का शियार। मुसलमानों का ऐसा जर्नैल जो तारीख़ यहूदा नसारा में भी नहीं था, मुसलमानों में भी उसके बाद नहीं आया, ऐसे जर्नैल को अमीरुल मोमिनीन ने कहा आजा भाई, तेरी जगह पे दूसरा भेजता हूँ, तेरी जो है ना लोगों ने इबादत शुरू कर देनी है कि ये इसकी तलवार में ही फतह है, तेरी तलवार को भी लोग पूजेंगे, तुझे भी पूजेंगे, तू रिटायर हो जा। वो रिटायर हो गया, उसने गर्दन नहीं पकड़ी हज़रत उमर की, आराम से घर चला गया और इस हसरत के साथ चला गया, सारी ज़िंदगी मैंने इस्लाम को फतेह दिलाई है, लेकिन मौत मेरी बिस्तर पर आई है। शहादत एक अलग मकाम है ना, आप अंदाज़ा करें। हज़रत खालिद बिन वलीद को रिटायर किया उसने किसी जर्नैल की, किसी ने हज़रत उमर को नहीं आके पूछा तूने जनरल ला देता, मर गए इधर तो जर्नैलों का वतन है, हम तो कैसे भेड़ चाल है हम तो सारे। अच्छा, वो खातून, उसको रजम किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पत्थर मारा, खून पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद को गुस्सा आया, वो ऑल फॉल कहने लग गया उसको, जैसे कहते हैं लोग हमें गुस्सा है तो क्या कहते हैं, लेकिन हमारा दौर वो ईमान वाला तो नहीं है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद से क्या कहा, ये जुमला नोट कर लें। असल में ये वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, इसका नतीजा बताना मकसद है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। नबी अलैहिस्सलाम कसम उठाकर कहते हैं, क्या फरमाया, लक़द तौबतन ताबत तौबतन लो कुस्सिमत अला अहले मदीनते लगफ़रतुहा। एक बार फरमाया कि अगर ये इसकी तौबा सारे अहले मदीना पर तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह सारे मदीने वालों को बख्श देगा, जिसको रजम किया गया, गुनाह की सज़ा दी गई। दूसरा फरमाया कि लौ ताबहा साहिब मक्सिन लगोफिर लहू। साहिब मक्सिन किसे कहते हैं, बस इतना समझ लें, ये इस हदीस का माना पूरा हो गया इस वाक़े का। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उसकी कसम उठाकर कहता हूँ, जैसी तौबा इस औरत ने की है, अगर टैक्स लेने वाला ऐसी तौबा कर ले, अल्लाह उस टैक्स लेने वाले को भी माफ़ कर देगा। अंदाज़ा करें कि टैक्स लेना कितना बड़ा जुर्म है। ज़ना पर रजम की गई औरत जैसी तौबा है, अगर टैक्स लेने वाला भी रजम कर दिया जाए। और दोस्तों FBR वाले लोग रजम करने तो पड़ा,
FBI वाले टैक्स लेते हैं ना, कहते हैं वो फाइलर बनो, फलाना बनो। अच्छा, इस टैक्स की अब आप ज़रा शिनाख्त कर लें, ऐसा ना हो कि कल को मुझे ही पढ़कर, आजकल पकड़ पकड़ाई ज़्यादा होती है। टैक्स दो किस्म का है, मैंने शुरू में बताया, एक रियासती टैक्स है, एक हुकूमती टैक्स। रियासत कहते हैं अवाम को, हुकूमत कहते हैं कल अनाम को, जानवरों को। ऐसे ही है, जानवरों से मुराद है वो हाकिम बन जाते हैं आज के दौर में, जमहूरी दौर में। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी अयाशियों के लिए टैक्स इस्तेमाल करते हैं और रियासत के लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, रियासत के वो टैक्स का पैसा नहीं लगाते। कहाँ लगाते हैं? लंदन में और दुबई में। ऐसे ही है। और रियासत के ऊपर जो टैक्स हलाल है वो है कि जो आवाम से इकट्ठा करके आवाम पर लगाया जाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तू खज़ मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुक़राइहिम, गनियों से लेना है, जो टैक्स के नेट में आते हैं, मालदार हैं, उनसे लेना है और गरीबों पर खर्च करना है। क्या हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है? वो टैक्स जो हुकूमत के अफराद लेते हैं और अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टैक्स देना हराम। फरमाया, अगर जानी औरत को रजम कर दिया जाए, जिस तरह अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करता है, एक टैक्स नाजायज़ तरीके से समेट कर मुल्क को, कौम को ऊपर खर्च नहीं करता है, उसकी सज़ा भी वैसी ही है जैसे जानिया की सज़ा है। और अगर वो सज़ा दे दी जाए तो उसका गुनाह रब माफ़ कर सकता है, वरना ऐसा टैक्स लेने का गुनाह रब माफ़ नहीं करता।